बहरहाल अब अगली खबर का रुख करते हैं। ये खबर बहुत दिलचस्प है। भारत में किसी की उम्र 60 साल की हो जाती है, मान लिया जाता है कि अब तो रिटायरमेंट की उम्र आ गई, व्यक्ति बुढ़ापे की एज में प्रवेश कर चुका है। लेकिन बदलती जीवन शैली और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की वजह से आज के दौर में ये सच नहीं है। अब व्यक्ति की जीवन आयु बढ़ने की वजह से 60 साल जीवन के अंतिम पड़ाव का संकेत ना होकर मिडिल एज का दौर है। इसीलिए अब अगर कोई व्यक्ति 60 साल की आयु पार कर चुका है तो उसे बुजुर्ग समझने की भूल ना करें। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में विकसित देशों का हर तीसरा बच्चा 100 साल तक जिएगा। इसका मतलब हुआ कि 60 साल की उम्र उसके लिए ओल्ड एज नहीं बल्कि मिड एज होने वाली है। यानी अब लोगों की इच्छा शक्ति, खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की वजह से बुढ़ापा देरी से आएगा। वास्तव में मृत्यु जीवन का सत्य है, लेकिन बुढ़ापा जीवन का कटु सत्य। यानी जो जन्म लेगा उसका मरना तय है और जो जिएगा उसका बूढ़ा होना भी तय है। यानी एक उम्र के बाद बाल सफेद होना, स्किन पर झुर्रियां आना, हड्डियां कमजोर होना, पाचन तंत्र कमजोर होना, यहां तक कि स्मरण शक्ति, सोचने की क्षमता भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। लेकिन सत्य यह भी है कि जिस तरह कोई मरना नहीं चाहता उसी तरह से कोई बूढ़ा भी नहीं होना चाहता, और इसी सोच ने अब 60 की उम्र को 30 में बदल दिया है। नेचर जर्नल द्वारा साल 2021 में की गई एक रिसर्च का कहना है कि बुढ़ापा कैलेंडर की उम्र से नहीं, शरीर की जैविक स्थिति से तय होता है। यानी व्यक्ति कितना फिट है, उसकी सोचने समझने की क्षमता किस तरह का काम कर रही है, यही तय करता है कि व्यक्ति की उम्र बढ़ी है या फिर वाकई उस पर बुढ़ापे का असर हो रहा है। पिछली शताब्दी तक माना जाता था कि 55 या 60 वर्ष की उम्र से व्यक्ति बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। हालांकि उम्र की यह सीमा रिटायरमेंट की एज, शारीरिक कमजोरी, बीमारियों की वजह से होने वाली परेशानियों पर आधारित थी। तब दुनिया के तमाम देशों में जीवन जो प्रतिशत है वो औसतन अगर आप देखिए 60 से 65 आसपास था। इसीलिए 60 साल की उम्र को जिंदगी का आखिरी दौर माना जाता था। द लैंसेट की वर्ष 2022 की पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट कहती है कि अब बुढ़ापा 60 या 65 साल पर शुरू नहीं होता, बल्कि ये उम्र बढ़ गई है। जापान जैसे देश में जहां जीवन जो प्रत्याशा है वो 84 साल से ज्यादा है, वहां बुढ़ापा 70 साल के बाद ही से ही शुरू होता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो इस उम्र के आसपास है और इस खबर को देख रहे हैं, आपको जीने के लिए एक नया जोश आएगा, एक नई ताकत, एक नई हिम्मत आएगी। जीवन प्रत्याशा का मतलब है किसी व्यक्ति के जन्म के समय से लेकर उसके जीवित रहने के औसत संभावित सालों की संख्या। यानी व्यक्ति अनुमानित कितने साल तक जीवित रह सकता है। अब वक्त बदल चुका है, कई बीमारियों का इलाज खोज लिया गया है, समय पर सही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक हैं। वास्तव में उम्र का असर कम उम्र में नजर आ रहा है। WHO के मुताबिक भारत में साल 2024 में औसत जो जीवन प्रत्याशी पुरुषों के लिए लगभग 71 साल है, 70 साल और 8 महीने के आसपास। महिलाओं के लिए 74 साल ज्यादा है, लगभग 4 साल ज्यादा है। जबकि विकसित देशों में ये आंकड़ा 80 साल से ज्यादा है। दूसरे शब्दों में अगर कोई व्यक्ति 60 साल का है तो वो औसतन 15 से 25 साल और जीवित रह सकता है, और वो भी सक्रिय रूप से। आधुनिक रिसर्च उम्र की संख्या के बजाय शारीरिक मानसिक स्थिति पर जोर देता है। हो सकता है कि 60 साल के दो अलग अलग लोग शारीरिक मानसिक रूप पूरी तरह से अलग हो सकता है कि एक व्यक्ति रोज एक्सरसाइज करता हो, तनाव से दूर हो, हेल्दी भोजन करता हो, और उसका शरीर 45 या 50 साल के व्यक्ति जैसा भी अंदर से हो सकता है। अब शोधकर्ताओं का कहना है कि बुढ़ापा तब शुरू होता है जब जीवन प्रत्याशा के अंतिम 15 साल बचे हों। यानी बुढ़ापा अब 65 के बाद शुरू होता है और इसे और आगे ले जाया जा सकता है। ये बात समाज में बदलाव को दिखाती है। इसका मतलब ये नहीं कि 60 साल का व्यक्ति कम उम्र का हो गया, उम्र उसकी उतनी ही है, लेकिन वो कम उम्र के व्यक्ति जितना फिट और बेहतर दिखने लगा है। 60 साल की उम्र के लोग भी जिम जा रहे हैं, ट्रैकिंग पर जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, वो सहारा लेने के बजाय सहारा दे रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव है, दूसरा करियर शुरू कर रहे हैं। हालांकि ये बदलाव शहरों में ज्यादा है, गांवों की तस्वीर अभी भी पुरानी जैसी ही कई जगहों पर है। अब वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि कोई व्यक्ति जीवन भर मानसिक रूप से सक्रिय रहता है तो उसका दिमाग उम्र बढ़ने के बाद भी बहुत तेज बना रहता है। इसलिए सीखना जारी रखना चाहिए। जी हाँ, सबसे बड़ा संदेश इसका यही है कि सीखते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए। दिमाग अगर स्वस्थ है और शरीर को आप स्वस्थ रखेंगे तभी अंदर से आपकी उम्र कम होगी। भारत में बढ़ती उम्र के बाद भी लोग सामाजिक रूप से सक्रिय हैं।
राजनीति, फिल्म इंडस्ट्री, कई क्षेत्रों में देखिए अधिक उम्र के लोग युवाओं की तरह सक्रिय हैं, बेहतर जीवन शैली को अपना रहे हैं, समय पर इलाज करा रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, पर्याप्त नींद ले रहे हैं।